ख़वातीन और हज़रात, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अप टू डेट उर्दू। आज की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी दोस्त खैर आफियत होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियो से आप बखबर रह सकें। आज की वीडियो बनाने का मकसद उन स्टूडेंट्स और उन लोगों को इंफॉर्मेशन देना है जो कनाडा में शिफ्ट होना चाहते हैं, जो कनाडा में जाकर स्टडी करना चाहते हैं, या ऐसे लोग जो कनाडा में जॉब करना चाहते हैं। आज की वीडियो आपके लिए इंतहाई मुफीद होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको स्टार्ट से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। जी तो नाज़रीन, कनाडा हर साल 2 किस्म के वीज़ा का इजरा करता है। नंबर 1 पर आ जाता है ओपन परमिट वीज़ा और नंबर 2 पे आ जाता है एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफिक वीज़ा। एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफिक वीज़ा के लिए दुनिया भर से कोई भी अप्लाई कर सकता है। उसके लिए आपके पास एक जॉब स्पॉन्सर होना चाहिए जो कि कनाडा में मौजूद कोई भी शख्स आपको एज आ देता है। उसके लिए आपको LMI रिपोर्ट का होना भी लाजमी है। LMI रिपोर्ट वो रिपोर्ट होती है जो इंटरनेशनल लेवल पर बनाई जाती है, जिसमें बताया जाता है कि अगर आप किसी भी दूसरे मुल्क में इससे पहले रहे हैं तो वहाँ पर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। नंबर 2 पे आ जाता है ओपन वर्क परमिट वीज़ा। इस वीज़ा के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है, दुनिया भर से कोई भी अप्लाई कर सकता है। उसमें भूटान हो गया, इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ये तमाम ममालिक के लोग ओपन वर्क परमिट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका तरीका इंतहाई आसान है। इसको वीडियो के आपने कैसे उसके लिए अप्लाई करना है। ओपन वर्क परमिट वीज़ा के बारे में आपको बताना चाहिए। इसके लिए ना तो आपको जॉब स्पॉन्सर की जरूरत होती है और ना ही ना तो आपको वहाँ पर जाकर अपनी मर्जी से कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, या आप कहीं भी किसी के पास एज अ जॉब भी वहाँ पे आप उस वीज़ा को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन लोग इस वीज़ा के लिए एप्लीकेबल है। तो नंबर 1 पर आ जाते हैं वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कनाडा की किसी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी से जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, वो भी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ओपन वर्क परमिट वीज़ा पे अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 पे आ जाते हैं वो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी वहाँ पर वर्क कर रहे हैं, यानी कि वहाँ पर स्टडी कर रहे हैं और वो जो है वहाँ पर इतनी इनकम नहीं ले सकते जिससे कि वो अपना गुजर बसर कर सके। तो वो गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन और एक लेटर लिख के देते हैं जिसमें वो बताते हैं कि मैं कनाडा में रहते हुए अपनी फीसेस और अपने खर्चे अफोर्ड नहीं करता। तो कनाडा की गवर्नमेंट उसको इजाज़त दे देती है ओपन वर्क परमिट वीज़ा की। उसके ज़रिए आप वहाँ पर स्टडी भी कर सकते हैं और वहाँ पर जॉब भी कर सकते हैं। नंबर 3 पे आ जाता है कि अगर आप में से कोई भी कनाडा में ऑलरेडी मौजूद है और उसने PR के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो वो एक ख़ास स्कीम के तहत अपने पेरेंट्स में से, अपने ब्रदर्स में से, अपने रिलेटिव्स में से किसी को भी वहाँ पर ओपन वर्क परमिट वीज़ा के लिए बुला सकता है। नंबर 4 पे आ जाता है ऐसे लोग जो ऑलरेडी कनाडा में जिनको PR मिली है, वो अपने किसी रिश्तेदार को, अपने बेटों को, अपने बहन भाइयों को, अपने दोस्तों को ओपन वर्क परमिट वीज़ा के लिए अप्लाई करवा सकते हैं। और मैं इसके बाद आपको एक सबसे अहम बात बताऊं कि हमारे जो एजेंट्स हैं वो हमको मिसगाइड करके लाखों रुपए हमसे थमा लेते हैं। तो इसकी फीसेस इस झांसे में आप ना जाएं। आप प्रॉपरली पाकिस्तान बाद में मौजूद है, इसके अलावा कराची में मौजूद है। उन एम्बेसीज में जाएं, वहाँ पे एक फॉर्म मिलता है, उसको उस पर आपने अप्लाई करना है। उसकी फ़ीस $175 है ओपन वर्क परमिट वीज़ा के लिए। और इसके अलावा दूसरे नंबर पर आ जाता है कि आपको फिंगरप्रिंट्स के लिए $65 to $75 कैनेडियन डॉलर्स भी आपको पे करने पड़ेंगे। इसको आप यूँ लगा लें कि ये $250 में आप ओपन वर्क परमिट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे लोग भी ओपन वर्क परमिट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो कि टेम्परेरी वर्क परमिट पर वहाँ पर काम कर रहे हैं। कैनेडियन गवर्नमेंट ने कोविड की वजह से अपने मुल्क से किसी को भी ना तो आने की इजाज़त दी ना तो जाने की इजाज़त दी। तो उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ में कुछ ऐसे नरमी की कि उन्होंने कहा कि जो वहाँ पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो वो PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से एजेंट्स ऐसे हैं जो आपको झांसा देते हैं कि हम आपको एज अ स्टूडेंट वहाँ पर जो है इंडिया कनाडा में शिफ्ट कर देंगे, उसके बाद आपका ओपन वर्क परमिट वीज़ा अप्लाई कर देंगे।
और उसके लिए आपसे वो 22 से 23 लाख रुपए फ़ीस भी वसूल कर लेते हैं। तो खुदारा ऐसे लोगों के झांसे में मत जाएं। आप प्रॉपरली तरीके से इसको जो है इसके बारे में इल्म हासिल करें, जानें कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। $250 कैनेडियन डॉलर इसकी फ़ीस है। इसके अलावा आपको वो कहा जाता है कि जी आप वहाँ पे जाके आपकी शादी करवा देते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो बहुत पुरानी हो गई है। अगर अब आप ऐसा करेंगे तो आपके जो है फिंगरप्रिंट्स ही ब्लैक लिस्टेड कर दिए जाएंगे कि दोबारा अगेन अगर आप पकड़े जाते हैं तो आप दोबारा से क्या। तो खुदा के लिए ऐसे लोगों की झांसे में मत जाइए। मैं वीडियो के अख्ताम में आपको जो है इसका पूरा ट्यूटोरियल जो है ऑन द स्क्रीन आपको दिखाऊंगा कि आपने कौन कौन से लोग इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। इंतहाई आसान तरीका है, वीडियो को कंप्लीट देखें। थैंक यू सो मच, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कर दें।